दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू हुई है। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हमने रोमन रेंस के चेले की हार देखी है, साथ साथ देखा है लिव मॉर्गन का बुलेट क्लब को ज्वाइन करना, और देखिए दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉव के बाद सेकंड बिगेस्ट कंट्रोवर्सी रह सकती है। बात कर लेते हैं सबसे पहले रॉ की शुरुआत जो आज की हुई थी वो हुई थी ओमस वर्सेस लैशली के मैच के दौरान। तो गाइस ये जो मैच था ये केज मैच था। मैच से पहले चीज देखने को मिलती है, एमवीपी माइक पर ये चीज कहते हैं कि आज जो ओमस है चटनी बनाएगा, बॉबी लैशली की बुरी हालत कर देगा, रेसलमेनिया बैकलैश से ज्यादा बुरी हालत कर देगा। जिस पर दोस्तों लैशली की एंट्री होती है। लैशली दोस्तों रिंग में आने वाले थे लेकिन पीछे से उन पर अटैक हो गया। अलेक्जेंडर ने धावा बोला, लैशली फाइट बैक करते हैं, इस बीच ओमस आकर उनसे भिड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे रेफरीज को आना पड़ जाता है और इस तरीके से दोस्तों हमने इस मैच की शुरुआत देखी, जिसके बाद दोनों रिंग के अंदर आए। जहां केज मैच की बात करूं, केज मैच में ओमास ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। मैच के मिडिल में दोस्तों एक जगह ऐसी भी है जहां दोस्तों लैशली को जीतने का मौका मिलता है। वो दोस्तों केज के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, सेड्रिक अलेक्जेंडर उन्हें सामने दिखाई देते हैं, जिस पर दोस्तों लैशली को गुस्सा आया। टॉप ऑफ द केज से दोस्तों उन्होंने नीचे पटक दिया सेड्रिक अलेक्जेंडर को। जनता हो गई पागल। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो काफी शॉकिंग थी। हुआ क्या कि ओमस ने दोस्तों कंधे पे उठा लिया था लैशली को और वो बाहर फेंकने वाले थे, या फिर कह लीजिए दोस्तों वो उन्हें केज वॉल पर मारने वाले थे, लेकिन केज वॉल कच्ची, वहां दोस्तों लैशली गिर गए बाहर, या फिर कह लीजिए केज वॉल ही टूट गई और लैशली ने दोस्तों वहां सिर्फ 2 स्टेप लिए, वो बाहर हो गए और एस्केप विक्ट्री उन्होंने प्राप्त करी। तो एक तरीके का दोस्तों आप कह लीजिए स्टंट हुआ है। और गाइस लैशली की किस्मत काफी तगड़ी, यहां दोस्तों ओमास की हार, लैशली पहले मैच में विजय प्राप्त कर गए। तो रॉ के पहले मैच में दोस्तों लैशली ने विजय प्राप्त की। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था भारत वर्सेस पाकिस्तान। लिटरली भारत वर्सेस पाकिस्तान हम लोगों को आज की WWE रॉ में देखने को मिला है। और हुआ क्या, मैं कब जाता हूं तो हुआ क्या दोस्तों कि सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर आते हैं, जहां दोस्तों उन्हें फेस करने वाले थे मुस्तफा अली। मैच बिगन होने से पहले जो ऑस्टिन थ्योरी उन्होंने ये चीज कही कि उन्हें अपने तरफ से रेफरी चाहिए, जिस पर वो द मिज को बुलाते हैं। द मिज आए और द मिज के आने के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने बड़ी चाल चल दी। वो चीज बोले हैं कि अली तुम जानते हो मेरे स्वामी विंस मैकमैन क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वहां दोस्तों वीर महान की एंट्री हुई और फिर दोस्तों वीर महान वर्सेस अली बिगन हो गया, भारत वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि वीर दोस्तों भारत से संबंधित है एंड दोस्तों जो हमारे अली है वो पाकिस्तान से। बात की जाए मैच की, मैच के अंदर दोस्तों बीच बीच में द मिज जो कि रेफरी थे काफी टांग अड़ा रहे थे और इसके तहत दोस्तों वीर को काफी ज्यादा फायदा पहुंच रहा था। अंत की बात की जाए, अंत इस तरीके से आया कि गाइस वीर महान ने लगाया सर्वाइकल क्लच और अली को दोस्तों टैप आउट करना पड़ गया। बेचारे अली वहां पड़े हुए थे, हमें देखने को मिला एक मेगा एंगल। वहां दोस्तों हुआ क्या कि गाइस जो हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं वीर इसे फिर से सर्वाइकल क्लच लगा, मुझे सेल्फी लेनी है, जिस पर वहां दोस्तों दोनों ने या फिर कह लीजिए तीनों ने सेल्फी ली है बेचारे अली के साथ जिन्हें सर्वाइकल क्लच लगा रखा था। जिसके बाद दोस्तों वीर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वीर महान अपनी भारत की शान बाहर निकले और उन्होंने दोस्तों अनाउंसर टेबल को नंगा कर दिया और इस पर दोस्तों एंट्री हो गई रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो की। तो मिस्टीरियोस का रिटर्न हो गया, जहां दोस्तों वीर महान पर दोनों ने अटैक किया। वीर महान फ्रस्ट्रेटेड रिंग के अंदर घुस ही नहीं पाते हैं, जहां दोस्तों रे मिस्टीरियो उन्हें रिंग के अंदर बुलाते हैं। तो गाइस मिस्टीरियोस ने रिटर्न कर दिया और वीर महान को उनके बढ़िया ओपोनेंट्स आज मिल गए हैं। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बेकी लिंच का एडम को ये कहना कि सिंस आज जो मैच होने वाला था 6 वुमेन टैग टीम मैच, या फिर कह लीजिए जो 6 पैक चैलेंज होने वाला था, माफ कीजिएगा, वो नहीं हो पाएगा और ऐसे में वो चाहती है कि उनका सिंगल्स कंपटीशन हो आस्का के खिलाफ। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या है, तो गाइज इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारे अपने मैट रिडल एंड जिमी ऊसो का मैच। तो आज दोस्तों रैंडी ऑर्टन बुक्ड नहीं थे, मैट रिडल के सामने बड़ी चुनौती थी। ऊसोस दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए हैं जहां जिमी ऊसो के खिलाफ उनका मैच है। जिमी ऊसो ने शुरुआत में काफी ज्यादा डोमिनेट किया और बाहर से दोस्तों ने मदद भी आ रही थी जे ऊसो की, काफी परेशान थे मैट रिडल। एंडिंग में हुआ क्या कि गाइस रेफरी ने पकड़ लिया वहां जे ऊसो को, जो कि मदद करे थे, जिस पर रेफरी ने उन्हें बाहर जाने को कह दिया। हमें चीज देखने को मिलती है इसी बीच मैट रिडल ने लगाया तगड़े वाला रोल अप 1 2 and 3। रिडल ने विक्ट्री प्राप्त कर गई और दोस्तों जो रिडल है वो जीत प्राप्त करके काफी ज्यादा खुश थे। बेचारे ऊसोस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड यहां हमें दिखाई दिया और रिडल ने दोस्तों बिना रैंडी के आज रोमन रेंस के चेले को हरा दिया। बात की जाए दोस्तों जिमी ऊसो के हार के बाद क्या हो, तो हम लोगों को देखने को मिला इसके बाद लिव मॉर्गन एंड लॉस लोथारियोस का सेगमेंट। तो बैकस्टेज लॉस लोथारियोस लिव मॉर्गन को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन वहां आ जाते हैं फिन एंड एजे। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि एजे स्टाइल्स कहते हैं कि देखो हमें तुम्हारी जरूरत है लिव, तुम्हें हम लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। इस पर दोस्तों अगली चीज जो हम लोगों ने देखी वो था लॉस लोथारियोस वर्सेस एजे एंड फिन। ये टैग टीम मैच था, लिव मॉर्गन बाहर खड़ी हुई थी। मैच के अंदर एजे स्टाइल्स एंड फिन बेलर विजय प्राप्त करते हैं। मैच के बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को
मिलती है कि गाइस लिव मॉर्गन ने इन्हें ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों काफी बड़ी चीज हो गई है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने जजमेंट डे की तरफ से एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला है। तो गाइस इन्होंने बैक स्टेज एक तरीके का प्रोमो काटा है। वहां डेमियन एंड दोस्तों रिया का कहना यह था कि काफी समय तक वो लोगों की सुनते आई है, लेकिन अब वो लोगों की नहीं सुनने वाली है। डेमियन ने भी कुछ ऐसा ही कहा, जिसके बाद दोस्तों एज ये चीज कहते हैं कि लोगों ने उन्हें सिर्फ इंजरीज दी है, लोगों के कहने पर उन्होंने बड़े बड़े स्टंट किए, लेकिन आज उनका पूरा शरीर जो है चोटिल है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वो स्ट्रांग हो चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों उन्होंने ये चीज कही है कि लिव, एजे एंड फिन को भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों एज ने एक तरीके की इनविटेशन दे दी है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं इन तीनों में से कौन जुड़ेगा आगे जाकर जजमेंट डे में। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज सेगमेंट, जहां दोस्तों अल्फा अकेडमी वालों ने डीएनए टेस्ट दिया केविन ओवेंस को। किसका? इज़ीकियल का। ओवेंस बोले मैं जानता हूं अलायस है, लेकिन जैसे उन्होंने वो खत खोला, वो दोस्तों जो लेटर था वो खोला, उन्हें पता चला वहां सॉस गिर रखी है, जिस पर ओटिस पर काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था अलेक्सा वर्सेस सोनिया डेविल। मैच की बात की जाए, मैच काफी बढ़िया था, और इसके अंदर दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने डीडीटी लगाकर विजय प्राप्त की है। मैच के बाद दोस्तों सोनिया ने गुस्से में रेफरी को चांटा चढ़ दिया है। तो आगे जाकर दोस्तों आपको ये चीज सुनने को मिलेगी कि सोनिया पर काफी ज्यादा जुर्माना लगा है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था कोडी का प्रोमो। तो कोडी ने दोस्तों काफी इमोशनल प्रोमो काटा है। कोडी रिंग के अंदर आए, जहां ये चीज बोले हैं कि मैं अपने बाप जैसा नहीं बन सकता, अमेरिकन ड्रीम थे, लेकिन मैं अब नाइटमेयर को एम्ब्रेस कर रहा हूं। रही बात सेथ की, सेथ ने वो चीजें प्राप्त कर ली है जो कि मुझे प्राप्त करनी है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। लेकिन मैं चीज कहना चाहूंगा, सेथ तूने अपनी औकात से बाहर आकर चीजें की है। तूने मैच के बाद भी मुझ पर हमला बोला, और यहां मैं चाहता हूं कि अब फाइनली इस थिंग को खत्म किया जाए, और मैं चाहता हूं कि इस बारी जो मैच हो वो हो हेल इन अ सेल मैच। इस पर दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर, हंसते मुस्कुराते ये चीज कहते हैं कि देख तुझे ये चीज तब याद नहीं आई जब तूने चीटिंग की बैकलैश में, लेकिन अब तुझे याद आ रहा है, सिर्फ एक स्टॉम्प ने तुझे इतना बदल दिया। रही बात तेरे चैलेंज की, तो आई एक्सेप्ट, आई विल एक्सप्लॉइट यू, जिस पर दोस्तों कोडी ने कहा सी यू इन हेल। तो काफी तगड़ा सेगमेंट है, और गाइस हेल इन अ सेल इनका मैच बन चुका है, पिंजरे के अंदर ये लड़ेंगे। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे इज़ीकियल का मैच, जो कि चैड को फेस किया। मैच काफी बढ़िया था। इज़ीकियल ने दोस्तों रिवोल्व के द्वारा इसके अंदर विक्ट्री प्राप्त की है, जहां दोस्तों केविन ओवेंस मैच के बाद उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इज़ीकियल वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा आर-ट्रूथ का डाइवोर्स पेपर देना तोजावा को, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिली, डेना आती है, आर-ट्रूथ उनके पीछे भागते हैं, डेना टकराती है कार्मेला से, दोनों की बादों में तकरार हुई है, जिस पर दोस्तों डेना ने ये चीज कही है कि तुम जेम्स एल्सवर्थ की वजह से पास में चैंपियन थी, और उसके बाद उन्होंने उनके पति के ऊपर भी शॉट लिया, यानी कि कोरी के ऊपर, जिस पर कार्मेला को काफी गुस्सा आया है। कार्मेला ने आर-ट्रूथ को कहा कि मुझे आगे फ्यूचर में डेना चाहिए। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने लेसी इवेंस का सेगमेंट देखा है, और लेसी इवेंस का जो सेगमेंट था गाइस, इसके अंदर उन्होंने वही पुरानी घिसी पिटी चीजें कही। सबसे पहले आर्मी वालों की तारीफ की है, उसके बाद ये चीज कही है कोई भी महिला उनसे बेहतर नहीं है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने रिडल की तरफ से सेगमेंट देखा है। रिडल ने दोस्तों ये चीज कही कि देखो मैंने करके दिखा दिया, और इस बार की स्मैकडाउन में भी ऐसा होगा जहां हम ऊसोस को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे। इस पर ऊसोस ने ये चीज कही है कि तुम सिर्फ लकी थे, और रही बात अगली स्मैकडाउन में हम बताएंगे कि क्यों वी आर द वंस। बात की जाए इसके बाद क्या हो, तो यहाँ दोस्तों जो चीज थी वो कंफर्म हो चुकी थी कि गाइस मेन इवेंट जो रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा, और दोस्तों ये काफी बड़ा होने के साथ साथ काफी कंट्रोवर्सी भी लेकर आ चुका है। तो बात की जाए क्या था मेन इवेंट, बैकी वर्सेस आस्का, जीतने वाला बियांका को फेस करता है। बियांका दोस्तों वहां कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई थी। मैच के एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिली कि गाइस जो हमारी बेकी है वो फेंकती है आस्का को बियांका के ऊपर आउटसाइड, जिस पर बियांका घुसने की कोशिश करती है, रेफरी का ध्यान भटकता है। बेकी दोस्तों छाता मारने वाली होती है, लेकिन जो हमारी आस्का है ग्रीन मिस्ट मारकर वहां पिन कर देती है उनकी, और आस्का वर्सेस बियांका कंफर्म हो जाता है, और आगे जाकर हम लोगों को देखने को मिलेगा भी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ हमें बिगेस्ट कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है इस साल की। दरअसल ये मैच असलियत में कंफर्म्ड था ही नहीं। दरअसल शो के मिड में दोस्तों बेकी ने आकर ये चीज कही एडम को कि उन्होंने देखा है साशा नाओमी जो है अपने अपने टाइटल्स एंड ब्रीफकेस लेके निकल गई है, और ऐसे में ये मैच बनना चाहिए। तो मैच दोस्तों स्केड्यूल नहीं था। जो मैच स्केड्यूल था, जो कि शो की शुरुआत में बताया था, वो था दोस्तों एक 6 पैक चैलेंज,
और दोस्तों ये होना था नाओमी वर्सेस साशा वर्सेस हमारी अपनी जो आस्का है वर्सेस हमारी अपनी बैकी, अपनी निकी एंड डूड्रॉप के मध्य। ये 6 की 6 महिलाएं आपस में भिड़ती है और ये मैच होता, जो इसमें जीतता वो बियांका को फेस करता। बट दोस्तों हुआ क्या कि गाइस जो नाओमी ने साशा, उनकी दोस्तों लड़ाई होगी बैक स्टेज। दरअसल जो हमारी साशा एंड नाओमी इन सारी की सारी महिलाओं में से केवल 2 महिलाओं के साथ दोस्तों कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी सूचना उन्होंने विंस को दी। विंस के साथ मीटिंग हुई साशा की, और जो कि काफी सही नहीं गई, जिसके बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिली कि गाइस जो साशा नाओमी ने उन्होंने अपने टाइटल जॉन लॉरेनाइटिस के सामने रखकर एरिना को लीव कर दिया। लिटरली उन्होंने एरिना को लीव कर दिया और उस पर डब्ल्यू वालों ने स्टेटमेंट दिया। डब्ल्यू की स्टेटमेंट से मुझे पता चला है अब ऐसा क्यों उन्होंने किया और आगे जाकर क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है। अभी क्या ये केफैब है, क्या स्टोरी लाइन है या फिर नहीं, तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन दोस्तों थिंग्स काफी गर्मा चुकी। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।